इस्लामाबाद इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ धरना रैली या एहतजाज की इजाज़त ना दे। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम करे। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में कोई रखना ना पड़े। अदालती हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर दाखिला को PTI से पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का हुक्म। कमेटी तश्कील देकर तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबिते की हिदायत। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकराती कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है राबता होगा तो पेशरफ्त होगी। PTI इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर को 7 रोज़ पहले दरख्वास्त दे। इजाज़त मिलने पर एहतजाज किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला ये पैगाम PTI लीडरशिप तक पहुँचाएँ। चौबीस नवंबर की तारीख इसी सूरत तब्दील नहीं होगी। कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। बानी PTI ने पूरी कौम को निकलने की कॉल दी है। बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम। बानी PTI ने वकला समेत हर तबका को एहतजाज का हिस्सा बनने की दावत दी है। बानी कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है ताकत में आकर मुआफ़ी का दरवाज़ा रखूंगा। बानी PTI बाहर आकर किसी से बदला नहीं लेंगे। धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, जो भी डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। इजाज़त के बगैर तहरीक इंसाफ को कोई जलसा जुलूस नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज को कोई नहीं रोकता, आप जहां हैं वहां रहकर एहतजाज करें। 24 नवंबर को बेलारूस का 10 वज़रा समेत 65 रुकनी वफ्द आ रहा है। 25 नवंबर को 3 रोज़ा दौरे पर बेलारूस के सदर आ रहे हैं। बानी PTI को रिहाई देने का इख्तियार मेरे पास नहीं, अदालत के पास है। किसी किस्म के एहतजाज, धरने और रैली की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में बातचीत से मामला हल करने की तलकीन की गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अदालती फैसले से इंतशारी टोले की इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की साजिश नाकाम हो गई। जो भी कानून तोड़ेगा फौरी गिरफ्तार करके मुकदमात किए जाएंगे। सरकारी ऑफिसर सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हुए तो सख्त कार्रवाई होगी, तरक्कियाँ रोक दी जाएंगी। सियासी क़यादत के सिर्फ वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। किसी सियासी जमात के गैर कानूनी अहकामात पर ताउन करने के नताइज होंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम का सूबाई इंतजामिया और पुलिस को इंतबाही खत लिखा। सरकारी वसाइल असासों या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। पेशावर पुलिस के सर्कुलर के मुताबिक सियासी नुमाइंदों के साथ बतौर सिक्योरिटी तैनात पुलिस एहलकार किसी जलसा जुलूस में शिरकत नहीं करेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। तमाम सियासी कुव्वतों पर जोर देते हैं कि सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी। कौम को सऊदीया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मामूली सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्वस करना अफसोसनाक और मायूस कुन ज़हनियत की निशानदही करता है। शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाक बेलारूस क़यादत दो तरफ़ा ताउन और रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए तफसीली मुज़ाकरात करेगी। दोनों ममालिक में कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। बानी PTI का इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत रावलपिंडी से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। बानी PTI को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 28 सितंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज है। तोशाखाना 2 केस में एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना 2 केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की रिहाई का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ एहतजाज में इल्तवा के लिए बाइज्जत रास्ता ढूंढ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा गंडापुर रोज़े अव्वल से वफाकी हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट से राबिते में है। 24 तारीख में अभी 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जलसे की इजाज़त दे सकते हैं, विफाक पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलोचिस्तान के लापता अफराद खुदकुश हमलों और दहशत गर्दी में मुलव्वस निकले। पाक फौज हमें महफूज बनाने के लिए दिन रात कुर्बानियाँ दे रही है। तीन सूबों में तरक्याती काम हो रहे हैं। एक सूबा सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करता है। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं केपी में सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं। अमन व अमान पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर आला ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। फैसल करीम कुंडी का दिसंबर के पहले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खुर्रम में बसों पर फायरिंग। वज़ीर दाखिला के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 38 अफराद जहाँ बहक हो गए। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबिता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के हमलों पर इज़हार तशवीश, कहा मासूम अफराद के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला की कीमती जानों के ज़िया की मज़म्मत। दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो ने वीडियो बयान में कहा, सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने जाएंगे तो पूरा मनसूबा ही मुतनाज़ा हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। कहा आइन के तहत काउंसिल का इजलास 90 दिन के अंदर बुलाना ज़रूरी है। गुज़श्ता 9 माह से मुश्तरका मफादात काउंसिल का एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। चंद रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने भी ख़त के ज़रिए वज़ीर आज़म की तवज्जो दिलाई थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का कोयटा से बच्चे के अगवा का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, 6 दिन से एक बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा सूबा बंद है, हुकूमत को फिक्र नहीं। स्कूल के बच्चों ने भी जुलूस निकाला है। अदालत ने बच्चों की गुमशुदगी केस में तमाम आईजीज और होम सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खुले समुंदर में इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी मश्क, निशाने पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। पाक नेवी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कंपाउंड पर काबिज दहशत गर्दों को निशाना बनाकर मखबियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। मश्क में पाकिस्तान बहरिया के जंगी हेलीकॉप्टर्स और होवरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया। मश्क के आखिर में तीनों मुसल्लह अफवाज के जहां बाजों का फ्री फॉल जंपिंग का मुजाहिरा। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर कोयटा से एमएनए आदिल बाज़ई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने एनए 262 की नशिस्त खाली करार दे दी। आदिल बाज़ई को फ्लोर क्रॉसिंग पर डीसीट करने का हुक्म जारी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गुड गवर्नेंस से मुताल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सरकारी इदारों में शफाफ तरीके से खरीदारी और खिदमात का हसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इदारों में प्रोक्योरमेंट के अमल में शफाफियत लाने से बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। शहबाज शरीफ की पेपरा को हर किस्म के असर और रसूख से पाक करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के लिए सुपर सीएम का खिताब। मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वर्कशॉप की शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की हुकूमती कारकर्दगी पर 2 घंटे ब्रीफिंग। कहा पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। कोई तयनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मेरिट पर किसी की नहीं सुनती। सियासी अदब इस्तेहकाम से तरक्की का सफ़र मुतासिर होता। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। स्मोक को जल्द अज जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं।
लाहौर में स्मोक कभी कम कभी ज्यादा, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से 285 पर आ गया। पंजाब भर के तफरीही मकामात को आज से रात 8 बजे तक खुला रखने का फैसला। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स पर पाबंदी खत्म। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर, तंदूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर समेत बुनियादी जरूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फाल करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सहूलत मराकज़ कायम करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम। इजलास में बलोचिस्तान बिजनेस समिट कराने की मंजूरी। सरफराज भुगटी ने कहा, सरमायाकार बलोचिस्तान आए, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। बलोचिस्तान में सरमायाकारी मुलाजमीन की छानबीन का अमल मुकम्मल। महकमा खजाना हुकाम के मुताबिक 2,47,000 में से 3,416 मुलाजमीन गोश्त निकले। तनख्वाहें रोक ली गईं। कराची में केमाड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक हादसा। 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम के बाद ट्रेलर ने शहरियों को रौंद डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। ट्रेलर ड्राइवर फरार। शहर में रात गए गोलियों की तड़तड़ाहट। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कोरंगी 5.5 नंबर में गोली लगने से घर में मौजूद शहरी जख्मी। डिफेंस फेज 1 में पुलिस ने एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब भी एक डकैत पकड़ा गया। औरंगी टाउन, जिया कॉलोनी, बनारस में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। होटलों, दुकानों, गोदामों, रिहायशी इमारतों की तलाशी ली गई।